ठीक है ऋतिक भाई, क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है जॉइंस। ठीक है, जॉइंस हम कब यूज करते हैं? सपोज मेरे पास दो टेबल है। ठीक है, एक टेबल में मेरे पास एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन है और दूसरे टेबल में किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन है। ऐसा इसीलिए किया गया कि एचआर के पास ऑल्दो दोनों डिटेल होते हैं, लेकिन अगर किसी को बस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन फेच करना है तो वो एम्प्लॉय टेबल को देख ले, और किसी को सैलरी भी चेक करना है तो वो सैलरी टेबल को देख ले। यहाँ पर मान लेते हैं नमन नाम का कोई एम्प्लॉय है और उस नमन एम्प्लॉय की यहाँ पर कोई सैलरी है। तो मुझे क्या करना है भाई भूमिका, यहाँ पर इस टेबल का डेटा इस टेबल में मंगाना है या इस टेबल का डेटा इस टेबल में मंगाना है? दोनों टेबल का मंगाना पड़ेगा मुझे डेटा। तो जब मैं दो या दो से ज्यादा टेबल को जब मैं इस तरीके से कंपाइल करके ज्वाइन करके लेकर के आऊं माइस्क्यूएल में, सो दैट एक कंप्लीट टेबल मुझे मिले जिसमें दोनों इंफॉर्मेशन हो दोनों टेबल के, तो वही टॉपिक मेरा क्या कहलाएगा? ज्वाइंस कहलाएगा। ज्वाइंस ज्वाइन इसीलिए नहीं है क्योंकि मल्टीपल ज्वाइंस हमारे पास होते हैं। इनर ज्वाइन होता है हमारे पास, आउटर ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, क्रॉस ज्वाइन होता है, सेल्फ ज्वाइन होता है। जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस इन सीक्वल और एसक्यूएल और माई एसक्यूएल, तो आपको कभी भी ना स्टैटिक आंसर नहीं देना। ये नहीं बोलना देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ज्वाइंस, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ज्वाइंस, ये स्टेटमेंट नहीं देना। क्यों नहीं देना भाई? मान लेते 6 बोल दिया और याद 5 आ रहे हैं तो फिर क्या करोगे? तो फंस जाओगे ना। इसलिए क्या बोलना है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जॉइन या मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉइन, और फिर जितना याद आ रहा है उतना बोल दो। ठीक है, तो एक्सेल में क्या इश्यू है? एक्सेल में ना ये काम हम वीलुकअप के थ्रू कर सकते हैं। एक्सेल कितनों ने पढ़ा है? बस एक ने? आपने? आप तीनों ने? एक्सेल अभी चल रहा है। ठीक है, एक्सेल में एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं वर्टिकल लुकअप। मतलब अगर मुझे इस कॉलम का डेटा फेच करना है यहाँ पे मैच कराते हुए तो मैं वीलुकअप को यूज कर लूंगा। लेकिन मल्टीपल जब हम वीलुकअप्स लगाते हैं ना तो एक्सेल हैंग हो जाता है। कभी आपने लगाया मल्टीपल वीलुकअप्स? क्यों नहीं लगाया जब टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका तो? है, अब पूछ लिया अगर इंटरव्यू तो कितने वीलुकअप लगाने पे हैंग हो जाएगा, राइट? अब इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है क्योंकि वो सिस्टम के रैम मेमोरी साइज इन सब पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मल्टीपल वीलुकअप से एक्सेल हैंग होना इतना तो तय है। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें भाई? तो इन वीलुकअप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जॉइंस का टॉपिक बना, राइट? मेरे पास एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस का नाम है जॉइंस डेटाबेस। ठीक है, कि यहाँ ये मैंने रन किया तो मेरे पास ये डेटाबेस आ रहा है ना, इधर एक जॉइंस डेटाबेस दिख पा रहा है भाई? उधर तक नहीं दिख रहा है? मैग्नीफायर ये रहा, ये देखिए जॉइंस डेटाबेस दिख रहा है ना। तो इस जॉइंस डेटाबेस के अंदर में मेरे पास दो टेबल है। तो कैंडिडेट अभी ना मैं जॉइंस डेटाबेस को यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है भाई, यहां से दिख पा रहा है? ठीक है, अब देखिए खुशबू, अगर मेरे से ये मिस्टेक हो जाता है ऐसे तो आपका एरर आता है, तो यहाँ पर ये आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ एरर कोड से आप इसे समझ नहीं पाएंगे, फिर आपको वही ऑनलाइन हेल्प लेना पड़ेगा 1049 क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ प्रॉपर तरीके से लिखेंगे और बहुत ईजी है। यहाँ पर अब मैं बोलूंगा कि भाई इस जॉइंस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स है वो मुझे शो कर दो। तो ये सारे टेबल्स आ गए मेरे पास। जानू इसमें दो टेबल है, एक है मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स टैग और दूसरा है मेरा सैलरी डिटेल्स टैग। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, नहीं EMP अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर टैग, यही है ना नाम? ये मैंने रन किया तो देखिए मेरे पास ये एम्प्लॉय डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस टेबल के रिजल्ट को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, इसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। तो कैंडिडेट क्या ये मेरा लेफ्ट टेबल है? पहला टेबल मतलब लेफ्ट टेबल, क्या इसे बोल सकता हूँ भाई नवीन भाई? लेफ्ट टेबल। ठीक है, और ऐसे ही मेरे पास दूसरा टेबल है खुशबू, उसका नाम है सैलरी डिटेल टैक्स टेक, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा ये बताइए चल जाएगा क्या? हाँ, बोलिए बोलिए भाई, अपना अपना ओपिनियन बताइए। हम्म, नई वाला कौन था?
क्योंकि SQL मल्टी लाइन स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। ये मैं यहाँ पर भी रखूंगा तो भी ये चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये यहाँ रखना नहीं चाहिए, राइट। इतना आपको आइडिया लगा रहना चाहिए। ये मेरे पास दूसरा टेबल है और इसके अंदर खुशबू कितने कॉलम है मेरे पास? 2। भाई कॉलम भी नहीं दिख रहे कितने हैं, तो बताओ कितने कॉलम है? 2। क्या नाम है दोनों का? सैलरी आईडी और सैलरी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैंने इसे छुपा दिया, या ये लीजिए ऐसे छुपा दिया। अब मुझे ये जानना है कि भाई मोहित भाई की कितनी सैलरी है, मोहित भाई की कितनी सैलरी है? क्या यहाँ मुझे पता लग पा रहा है मोहित भाई की कितनी सैलरी है? नहीं पता लग रहा। इस एम्प्लॉय टेबल में क्या डिटेल लिखा हुआ है? मोहित एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन क्या है? डेटा एनालिस्ट, डिपार्टमेंट आईटी, मैनेजर आईडी, प्रोजेक्ट आईडी की कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और सैलरी आईडी कि इस बंदे को कौन सी सैलरी आईडी मिली हुई है। कोई डाउट तो नहीं? मुझे कैसे पता लगेगा कि इसकी सैलरी क्या है? मेरे पास जो दूसरा टेबल है उसके अंदर क्या सैलरी आईडी है, और उस सैलरी आईडी में मैं चेक कर सकता हूँ कि S5 में क्या है। बताइए खुशबू, यस या नो? S5 में क्या है, कितना लिखा है? तो मोहित की कितनी सैलरी हुई? गुड। इसकी बताइए, अक्षय धनिया साहब की बताइए। अक्षय धनिया इंटर्न है, 1,20,000। गुड। 10, बहुत बढ़िया, सुपर गुड। कहाँ से आपको मिल रहा है इसमें? S23 कहाँ मैच हो रहा है इसमें? तो आपको 1,10 कहाँ से दिख रहा है? अरे मैं अक्षय धनिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो, आप अक्षय की भी बोल रहे हो तो इसका तो सैलरी आईडी नहीं है, तो कहाँ से 1,10 दिख गया आपको, ये बताओ। हाँ तो सैलरी आईडी से ही पता लगेगा ना। कैसे पता लगा आपको 1,10 है ये? मैं बताऊं कैसे पता लगा? हाँ हर्ष साहब को ऐसे पता लगा कि ये इसकी सैलरी है ना। लेकिन ऐसे थोड़ी ना चेक होगा भाई, ऐसे थोड़ी ना चेक होगा। कैसे चेक होगा कि यहाँ पर सैलरी आईडी क्या लिखी है? यहाँ सैलरी आईडी कुछ है? नहीं है। तो नहीं है तो ये कहाँ ढूंढोगे? नहीं है तो मतलब इस अक्षय की सैलरी हमें नहीं पता। अक्षय धनिया की सैलरी आईडी कितनी है? S23। क्या S23 इसमें कहीं पर है? नहीं है, तो ये भी हमें नहीं पता। तो VLOOKUP भी ऐसे ही काम करता है, जो पता है वो लाके दे देगा और जो नहीं पता वो लाके नहीं देगा। जॉइंस और VLOOKUP में एक जॉइंस में एक नुकसान है और VLOOKUP में नहीं, सॉरी, VLOOKUP में एक नुकसान है और जॉइंस में एक फायदा क्या है कि VLOOKUP में एक बार में एक कॉलम फेच होता है, लेकिन जॉइंस में क्या होता है, आप पूरे के पूरे टेबल को फेच कर लेते हैं। मतलब अगर मैंने इस टेबल को इस टेबल से ज्वाइन करा दिया तो क्या होगा, यहाँ के सारे कॉलम फेच हो सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है राशि? नहीं है क्लियर? दोबारा बताना पड़ेगा, चलो वो करके दिखाऊंगा तो क्लियर होगा। खुशबू, इस कॉलम में ना इस टेबल में अलग अलग हेडर्स हैं, क्या नाम है इनके? EID यानी एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, मैनेजर आईडी, प्रोजेक्ट आईडी और सैलरी आईडी। इस पूरे टेबल में नवीन भाई ऐसा कौन सा कॉलम है जो एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे हटा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा? बताओ कौन सा कॉलम है जिससे एम्प्लॉय की पहचान होती है? क्या वो मैनेजर आईडी से होती है, क्या वो एम्प्लॉय आईडी से होती है, क्या वो प्रोजेक्ट आईडी से, या क्या वो सैलरी आईडी से? किससे होती है एम्प्लॉय की पहचान? किससे है? नेम तो रिपीट हो सकते हैं, मोहित 2 हो सकता है। किससे होगी? एम्प्लॉय आईडी से होगी ना। तो जिस टेबल की पहचान किसी एक कॉलम से हो जो कि इंपॉर्टेंट कॉलम हो, वो कॉलम कहलाता है उस टेबल का प्राइमरी कॉलम। और ये हम बनाते वक्त सीख चुके हैं। सीखा था ना भाई कि सबसे पहले क्या बनाया जाता है? प्राइमरी कॉलम बनाया जाता है। तो ये एम्प्लॉय आईडी कौन सा कॉलम है? प्राइमरी कॉलम। गुड। अब इन दोनों में बताइए प्राइमरी कॉलम कौन है, सैलरी है या सैलरी आईडी? भाई खुशबू बताओ। हैं खुशबू, खुशबू की तरफ फैल जाओ और आंसर बताओ। अरे ऐसे कैसे पता नहीं लग रहा? दो ही तो कॉलम है, एक प्राइमरी की होगा कोई, बताओ। सैलरी आईडी। और देखिए इन शॉर्ट हमेशा ध्यान रखना, जहां आईडी लिखा हो ना वो ज्यादातर प्राइमरी की होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह कि यहाँ मल्टीपल पे आईडी लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने पूछा कि इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, राइट। कोई डाउट तो नहीं भाई? खुशबू एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई राशि, इस वाले
टेबल में ये क्या है मेरा प्राइमरी की यानी पीके, और इस वाले टेबल का पीके यहाँ पर भी मौजूद है, सैलरी आईडी यहाँ पे भी मौजूद है ना। तो इस वाले अगर किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की आपके पहले टेबल में मौजूद है तो इस टाइम इसको बोला जाता है फॉरेन की। क्या बोला जाता है? फॉरेन की। क्या है ये सैलरी आईडी इस वाले टेबल के लिए क्या है? नहीं नहीं, फॉरेन की इस वाले टेबल के लिए, इस वाले के लिए, एक मिनट, ये कर्सर आपको दिख नहीं रहा। इस वाले टेबल के लिए ये सैलरी आईडी क्या है? फॉरेन की का क्या मतलब है कि ये किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की है। क्या ये बात कह सकता हूं मैं? राशि कहाँ ध्यान है? इसका मतलब मैं क्या निकालूं? जो ज्यादा पास बैठे रहते हैं उन्हें ज्यादा समझ नहीं आता है? अच्छा, जैसे कि हाँ बता। शानू ये वाला ना आपका चार्जर? हाँ, फास्ट वैसे इसने चार्ज किया काफी। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा भाई, 100% है सच में। मजाक ये ढंग का मजाक करूंगा। ये तो सस्ता मजाक हुआ है। चलिए, ये क्लियर है। हाँ, आपने पूछा कैसे पता लगेगा। अच्छा देखो, जो इंडिया के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, अगर कोई बाहर का कोई दूसरे कंट्री का इंडिया में डिप्लोमेट आता है तो उसे क्या बोला जाता है? फॉरेन डिप्लोमेट्स बोला जाता है ना। फॉरेन डिप्लोमेट्स का मतलब वो अपनी कंट्री का कोई मेन बंदा है जो आया है, उसको यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है। तो ये जो सैलरी आईडी उठ के आया है, ये किसी टेबल का मेन कॉलम है, इसके साथ भी यहाँ पर ज्यादा छेड़छाड़ी हम नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है। इसीलिए इसे फॉरेन की बोला गया। फॉरेन की का मतलब ये किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की है। तो किसी दो टेबल के बीच में खुशबू तभी ज्वाइन स्टेब्लिश हो सकता है, एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में तभी रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो सकता है जब उन दोनों के डिप्लोमेट्स आपस में एक दूसरे को जानते हो, एक्सचेंज करें अपने आइडियाज को, है ना। तो यहाँ पर भी दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप तभी स्टेब्लिश होगा जब कोई एक कॉमन कॉलम दोनों में अवेलेबल होगा। और वो कौन सा कॉमन कॉलम है? खुशबू, सैलरी आईडी यहाँ पर भी और सैलरी आईडी यहाँ पर भी। अगर ऐसा कोई भी कॉमन कॉलम नहीं है तो फिर ये रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो सकता। हाँ, उनका काम ही है एक कंट्री का दूसरे कंट्री से रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, राइट। तो सैलरी में प्रोजेक्ट आईडी क्या करेगा? हाँ, तो फिर इस वाले में अब कोई तीसरा टेबल होगा, उसका नाम होगा प्रोजेक्ट टेबल। प्रोजेक्ट टेबल में क्या लिखा होगा कि कौन सी प्रोजेक्ट आईडी पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे मान लेते हैं A2 जो है वो इन्फोसिस का प्रोजेक्ट है, तो एक टेबल बना होगा, उसमें यहाँ क्या लिखा होगा भाई राशि? यहाँ पर लिखा होगा प्रोजेक्ट आईडी और यहाँ पर लिखा होगा प्रोजेक्ट नेम, है ना। यहाँ लिखा होगा कि A2 कौन सा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ लिखा होगा A2 जो है वो इन्फोसिस का प्रोजेक्ट है। यहाँ लिखा होगा A5 कौन सा प्रोजेक्ट है, A5 जो है वो रिलायंस का प्रोजेक्ट है। तो ये अभी जो मोहित जो है वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? रिलायंस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, A5 के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। कोई डाउट तो नहीं? अगर ये यहाँ पर पहुंच गया तो इसका मतलब ये किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ के लिए फिर वो क्या बन गया? फॉरेन की बन गया। नवीन भाई क्लियर है? पक्का, कोई डाउट तो नहीं? दोनों टेबल में रिलेशनशिप या ज्वाइन कब स्टेब्लिश हो पाएगा? जब कोई कॉमन कॉलम हो, है ना। अच्छा राशि, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर सैलरी आईडी लिखा है, अगर यहाँ सैलरी आईडी ना लिखा हो करके शानू, अगर यहाँ पर ये लिखा होता SID, तो क्या मैं कह सकता था कि ये कॉमन कॉलम है? बताइए, सोचिए। अगर यहाँ सैलरी आईडी ना लिखा हो करके अगर SID लिखा होता तो क्या इसे मैं कॉमन कॉलम मान सकता था? सोचिए, यहाँ SID लिखा हुआ है। बोलिए भाई, बोलिए। अगर शाहरुख खान ने किसी मूवी में डॉन बना हुआ है तो वो रियल लाइफ में डॉन हो गया क्या? वो कौन है एक्चुअल में? शाहरुख खान ही है। तो यहाँ पर ये SID का मतलब है टेम्पररी नेम दे रखा है। कॉमन कॉलम की पहचान उसके नाम से नहीं होती है, कॉमन कॉलम की पहचान उसके उसके वैल्यूज से होती है। कॉमन कॉलम, अगर यहाँ मैंने गलती से सैलरी आईडी लिख दिया और यहाँ A1 A2 लिखा हुआ है तो ये गलत है। आप समझ आया? कॉमन कॉलम की पहचान किससे होगी राशि? आईडी से नहीं, उसके वैल्यूज से होगी। क्या यहाँ पर S1 S2 S3 जैसा कुछ मौजूद है? क्या यहाँ पर भी S1 S2 S3 जैसा कुछ मौजूद है? अगर मौजूद है
तो दोनों में कॉमन कॉलम मौजूद है। नाम भले ही कुछ भी हो, ये बात क्लियर है ना भाई? ज्यादातर ये देखा गया कि नाम सेम पाया जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैच क्या होना चाहिए? वैल्यूज मैच होने चाहिए। ये डाउट क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, अब यहाँ से आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कितने तरीके के ज्वाइन होते हैं। सबसे पहला ज्वाइन स्टार्ट होता है कैंडिडेट, जिसे हम कहते हैं इनर ज्वाइन। क्या कहते हैं? ये एक सेट का वेन डायग्राम है। आप लोगों ने 11th क्लास में जिन जिन की मैथमेटिक्स थी उन्होंने पढ़ा होगा, जिन जिन की नहीं थी वो अभी पढ़ लीजिए। ये वेन डायग्राम कहा जाता है। आप तो भाई आपने तो पढ़ा होगा, मैं मान नहीं सकता। कहाँ पढ़ा था ये? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो यूज होता है। वेन डायग्राम है ना, रीजनिंग में यूज होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने पहला सर्कल बनाया राशि, ये था मेरा लेफ्ट टेबल, और ये जो मैंने दूसरा सर्कल बनाया ये बनाया मैंने राइट टेबल। और यहाँ ये मेरा कौन सा ज्वाइन लग रहा है? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन कहता है खुशबू कि लेफ्ट और राइट टेबल में से वही डेटा आएगा जो दोनों में कॉमन अवेलेबल है। सेट में इनर आपने पढ़ा हुआ था ना, इंटरसेक्शन। सेट के अंदर इंटरसेक्शन पढ़ा हुआ था ना। इंटरसेक्शन क्या रिटर्न करता है? कॉमन वैल्यूज रिटर्न करता है। तो यहां पर भी ये किसको रिटर्न करेगा खुशबू? कॉमन वैल्यूज को। अब आप बताइए, यहां पर S1, S2, S3, S4, S5, S23 है लेफ्ट में डेटा, और यहाँ पर S1 से लेकर के नवीन भाई S10 तक डेटा। कितने कॉमन वैल्यूज हैं जो मैच हो रहे हैं बताइए? S1 है, S1 मैच हो रहा है, S2 भी मैच हो रहा है, S3 भी मैच हो रहा है, S4 भी मैच हो रहा है, और S5 भी मैच हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों पे इनर ज्वाइन लगाता तो टोटल कितने रोज मैच होते? बस 5। तो आउटपुट पे कितने रोज आते? 5। ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है कि अगर लेफ्ट टेबल में इतने वैल्यूज हैं और राइट टेबल में इतने वैल्यूज हैं, तो आउटपुट पे अगर इनर ज्वाइन लग रहा है तो आउटपुट क्या आएगा, मतलब कितने रोज आएंगे? लेफ्ट में कितने रोज हैं? इधर 7 रोज हैं। राइट में कितने रोज हैं? 10 रोज हैं। लेकिन इनर ज्वाइन लगाने पे आउटपुट पे कितने रोज आ रहे हैं? 5। 5 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 5 ही मैच हो पा रहे हैं। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई? बताइए। अरे ऑनलाइन कोई है? आयुष्मान जी, सरवन भाई? यस सर, क्लियर है। हाँ, समझ आया भाई सरवन? यस सर। ठीक है, तो जब मैं इन पे इनर ज्वाइन लगाऊंगा तो खुशबू ये 5 रोज रिटर्न करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे परफॉर्म होता है ये। बहुत ईजी है गाइस, ज्यादा कुछ खास नहीं है ज्वाइन में। अगर एक ज्वाइन सीख गए तो सारे ज्वाइन ईजी हैं, ध्यान रखना माइस्क्यूएल में और किसी भी एसक्यूएल के लैंग्वेज पे काम करोगे तो। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं राशि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पहले टेबल का नाम। पहले टेबल को कोई भी मान लो, लेफ्ट टेबल कहलाएगा वो। मैं कह रहा हूँ कि पहला टेबल है ज्वाइंस डेटाबेस के अंदर जाओ, और पहला टेबल कौन सा है? इसको मैंने क्या नाम दे दिया? एल। एल मतलब लेफ्ट टेबल। राशि इस पूरे को मैंने क्या बोला? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉइंस डेटाबेस डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स टैग एज एल। खुशबू इसका क्या मतलब है? बताओ भी भूमिका। नहीं नहीं, लेफ्ट ज्वाइन नहीं, मैं लेफ्ट टेबल बुला रहा हूँ। इस पूरे टेबल को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? अरे यार आप लोग कंफ्यूज हो गए, इतना तो पढ़ा हुआ था। बस इस टेबल को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? एल बोल दे रहा हूँ। कि ये जो टेबल है कौन सा टेबल है? एज एल, ये लेफ्ट टेबल है। कोई डाउट तो नहीं? आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? इसके बाद क्या लिखेंगे इधर कैंडिडेट? क्वेरी क्लोज नहीं करेंगे, अभी इनर ज्वाइन लिखेंगे। इसके बाद दूसरा टेबल मंगाएंगे। दूसरा टेबल के लिए वही बोलेंगे कि ज्वाइंस डेटाबेस में जाओ, और दूसरा टेबल कौन सा है? इसको क्या नाम दे दिया मैंने? आर का मतलब राइट टेबल। ऑन। ऑन का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है वो बताना। क्या बताना? ऑन। कि लेफ्ट में एल डॉट, लेफ्ट में कौन सा कॉमन है जो राइट में भी अवेलेबल है? बताइए कौन सा कॉलम? ये पूरी लिस्ट आती है राशि, इस कॉलम में से कौन सा है जो राइट में भी अवेलेबल है खुशबू? आप बोल देंगे जब ऑन एल का सैलरी आईडी बराबर हो किसके? आर के सैलरी आईडी के। बस खत्म, यहाँ पर ज्वाइन खत्म टॉपिक। हाँ, ये लो ऐसे लिख लो भाई। ये तो टॉपिक पहले क्लियर है कि माइस्क्यूएल मल्टी लाइन स्टेटमेंट पे काम कर रहा है। आपका मन कर रहा है इसे अगली लाइन पे भेजना, भेज दो। ये बात तो आप पहले ही जानते हो ना। आपका मन कर रहा है इसे अगली लाइन पे भेजना, भेज दो। ये रीडेबिलिटी के लिए हमने वैसे ही लिख दिया। अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो। ये लो, मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हो गया मेरा लेफ्ट टेबल।
फिर मैंने लगा इनर ज्वाइन, फिर मैंने बोल दिया राइट टेबल, और फिर मैंने बोल दिया ऑन, और फिर ये मैंने बोल दिया जहां पर लेफ्ट का ये वाला कॉलम बराबर हो किसके, राइट के ये वाले। इन जनरली ना ये आपका जैसा मन कर रहा है वैसा लिख दो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे दिक्कत क्या है, रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें? रेट यहाँ पर ये क्वेरी मेरा कंप्लीट हो गया है हर्ष भाई, आगे जरूरत पड़ेगा आपको, डेवलपमेंट में उतना यूज नहीं है लेकिन जरूरत पड़ता है। यहाँ पर मैं इस क्वेरी को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, कंट्रोल एंटर रन करूंगा तो कैंडिडेट मेरे पास एम्प्लॉय आईडी से लेकर के सैलरी तक का सारा कॉलम आ गया है। ध्यान रखना, इंटरव्यूअर अगेन क्वेश्चन पूछता है जब आप ज्वाइन लगाते हैं तो नवीन भाई कितने कॉलम फेच होंगे, कितने कॉलम्स फेच होंगे, कॉलम कितने कॉलम्स फेच होंगे, दोबारा क्वेश्चन सुनिए, जब ज्वाइन लगाएंगे तो कितने कॉलम्स फेच होंगे, सारे कॉलम फेच होंगे। ज्वाइन का कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, ज्वाइन का किससे लेना देना है, रोज से लेना देना है। लेफ्ट में कितने कॉलम्स थे, एक, अरे कॉलम्स भाई, 1 2 3 4 5 6 7, और राइट में कितने थे, 2, और टोटल फेच होगा तो कितना आएगा, 9। गिनिए जरा कितने है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब भी आप ज्वाइन लगाते हैं तो कॉलम का ज्वाइन से कोई लेना देना नहीं है, जब भी आप ज्वाइन लगाएंगे कॉलम सारे के सारे फेच होंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्वेरी क्या बोला हुआ है इधर, स्टार का मतलब क्या है कि लेफ्ट का भी सारा कॉलम मंगाओ और राइट का भी सारा कॉलम मंगाओ। अगर कॉलम कंट्रोल करना है तो मुझे यहाँ क्वेरी कंट्रोल करना पड़ेगा, ज्वाइन से कोई कॉलम का लेना देना नहीं है। लेकिन जब ज्वाइन लगा देते हैं तो रोज ज्वाइन पे डिपेंड होते हैं। देखिए ज्वाइन लगने के बाद कितना डेटा आया आउटपुट पे, 5 रोज आएगी ना, और हमने यहाँ पहले ही पढ़ लिया था कि कितना आएगा 5, और कहां से कहां तक आएगा, S1 से लेकर के S5 तक, और कहां तक आया भाई खुशबू, S1 से लेकर के S5 तक। और क्या अब इस टेबल को देख के आप बता सकते हैं रवि की सैलरी कितनी है, अब तो बगल में ही आंसर है, बताओ भाई हर्ष भाई, जो आप पहले अंदाजा लगा रहे थे वो अब लगाना है। हाँ, रवि की सैलरी कितनी है, सुमन 60, मोहित भाई का 70,000, अब सही है। अगर ये काम यहाँ होता तो हमें ये ढूंढना पड़ता करण, और करण इधर फिर चेक करना पड़ता हमें। ये फायदा है दो टेबल को ज्वाइन लगा करके एक सिंगल टेबल बना देना, और इस तरीके से हमारे पास इनर ज्वाइन का पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बताइए इसमें क्या पूछना है आप लोग को। हाँ बिल्कुल, तभी तो कंट्रोल करेंगे। लेफ्ट में भी सैलरी आईडी था और ज्वाइन का कोई कॉलम से लेना देना नहीं है, इसलिए ये लेफ्ट का भी सैलरी आईडी दिखा रहा है और राइट का भी दिखा रहा है, और ये सही दिखा रहा है कि क्या S3 के सामने S3 आया है, बिल्कुल S3 के आगे S3 है, क्या S5 के आगे S5 है, बिल्कुल S5 के आगे S5 है। बताइए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें किसी को, या आगे बढ़े, खुशबू? हाँ अभी करेंगे बिल्कुल। भाई मोहित को कोई एक ही सैलरी आईडी मिलेगी, या तो S1 मिलेगा, आप किसी कंपनी में गए, ठीक है, आपको एम्प्लॉयर ने सैलरी आपको दी, तो कोई एक ही फिक्स सैलरी देगा ना, या कभी मन करेगा 40 दे देगा। हाँ 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 बिल्कुल, गुड क्वेश्चन, 2-3 भी मैच कर सकता है, लेकिन हमें कौन सा पिक करना है जो दोनों में प्राइमरी की हो, पहले टेबल का प्राइमरी की, दूसरे का फॉरेन की, मतलब यहाँ का जो प्राइमरी की है वो इसके फॉरेन की से मैच कराना तभी होगा। और ऑफ कोर्स आप दूसरा भी पिक कर सकते हैं, अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी लिखा होता और यहाँ पर भी प्रोजेक्ट आईडी लिखा होता तो आप मैच करा सकते थे, लेकिन कॉमन सी बात है सैलरी वाले टेबल में प्रोजेक्ट आईडी क्या कर रहा होगा, ये बात क्लियर है ना, इसलिए ऐसा चांसेस बहुत कम बनता है, लेकिन अगर बन रहा है और आप बुलाना चाहें आप बुला सकते हैं। सरवन भाई कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़े, नवीन भाई क्लियर है, ठीक है, भूमिका जी, खुशबू, डन, नहीं आया समझ में, माई स्कूल में कहाँ तक पहुंचे आप, एक भी वीडियो स्टार्ट ही नहीं करी है, कहाँ से समझ नहीं आ रहा, बैठो भाई आप सब साथ में बैठो, ठीक है, समझाओ, अभी नहीं, क्लास से पहले आ जाए करो, बाद में समझाया करो, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है तो ग्रुप स्टडी को ऑप्ट करो, ग्रुप स्टडी नहीं हो पा रही है तो क्या करो फिर, नहीं वो तो सेल्फ स्टडी का पार्ट हो गया ना, बताइए क्या करो फिर,
हर्ष भाई बताएंगे, तुक्का मारो है, बताओ भाई खुशबू। हाँ बिल्कुल सही बोला है इसने। डू और डाई है ना, लेकिन यहाँ जंग थोड़ी ना लड़ने जा रहे हो भाई। अरे मर थोड़ा ना जाओगे भाई, क्वेरी नहीं हुआ तो मर जाओगे क्या? लॉजिकली सोचो थोड़ा सा। है मेरे से इनर ज्वाइन नहीं लगा, मैं जा रहा हूँ मेट्रो के आगे। हाँ है? आप अगर नहीं होता है तो ग्रुप आप लोग का बना हुआ है, ठीक है, व्हाट्सअप है ही, पूछ लिया करो, क्या दिक्कत है, राइट? ठीक है, और स्टार्ट करो भाई वीडियो से, एक एक पॉइंट को एक एक तरीके से समझो। वॉइस आ रही है ना उसमें क्लियर? हाँ तो धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड के साथ प्रैक्टिस किया करो, राइट? चलिए ये क्लियर है भाई? कैंडिडेट्स कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो? नवीन भाई का क्वेश्चन, हाँ बताओ। ठीक है ले आओ। आयुष्मान जी कुछ पूछना है? No. नहीं सर। ठीक है, आप ऑफलाइन नहीं आ रहे यार, क्या हुआ? सर तबीयत खराब हो गई है। तबीयत डाउन हो रही है, ओके। इस तरीके से हम कमेंट लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, या भूल गए? याद है भाई खुशबू? ठीक है, ये तो पता है। अच्छा क्या प्रूफ है, ये पाइथन से लिया है या पाइथन ने इससे लिया है? हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये भी लगा सकते हैं, ये पता है ना, डबल आइफन कॉल कर सकते हैं, और ये भी कॉल कर सकते हो, ये हमने सीखा हुआ है ना भाई, इस तरीके से, ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। कैंडिडेट ये था मेरा इनर जॉइन। अब यहाँ पर नवीन भाई का क्वेश्चन कि भाई ये दो दो सैलरी आईडी कॉलम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग हम कॉलम मंगा सकते हैं। स्टार को हटाइए, क्या कॉलम मंगाना है लिख दीजिए, बताइए क्या मंगाना है। लेफ्ट से क्या क्या मंगाना है बोलिए। जरूरत नहीं है, लेफ्ट वाले टेबल से क्या क्या हमें चाहिए? एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ठीक है, और सैलरी आईडी मंगाना है मंगा लो, ये तो राइट से भी मंगा सकते हैं। और राइट से क्या चाहिए? बस अगर सैलरी आईडी यहाँ से मंगा लिया तो सैलरी मंगा लेंगे बस, ठीक है ना। ये क्लियर है भाई, समझ आ रहा है? तो यहाँ पर कैसे मंगाएंगे कैंडिडेट, या तो आप पूरा नाम लिख दो तो भी चलेगा, ईआईडी और नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट। और खुशबू ये जरूरी नहीं है कि यहाँ डेजिग्नेशन पहले लिखा है तो आप भी यहाँ पर डेजिग्नेशन पहले लिखें, या बाद में भी लिखेंगे तो आगे पीछे आएगा, लेकिन चलेगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद सैलरी आईडी, एंड देन इसके बाद सैलरी। बढ़ गया ना क्वेरी का लेंथ, जैसे ही रन किया एरर आ गया हमारे पास, और ये बहुत इशू है हमारे लिए, ठीक है। ऐसा इसीलिए हुआ है, यहाँ पर कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसीलिए इसका एक दूसरा सॉल्यूशन है। देखिए कैंडिडेट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए एम्बिगियस वर्ड जब भी देखने को मिले इसका मतलब है एक से ज्यादा वर्ब पाया गया है। कौन? तो ये क्वेरी कंफ्यूज है कि मैं किसका सैलरी आईडी दिखाऊं, लेफ्ट का दिखाऊं या राइट का दिखाऊं। इसीलिए यहाँ पर कैंडिडेट हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम इसे ऐसे नहीं लिखते, हम इसे ऐसे नहीं लिखते। ये ईआईडी कौन से टेबल का पार्ट है? लेफ्ट। और लेफ्ट को हम किस नाम से जान रहे हैं? एल से। तो खुशबू यहाँ पर एल डॉट बोल देंगे कि एल के ईआईडी को मंगाओ। किसको मंगाओ? ये नेम कहाँ से मंगा रहे हैं? एल के नेम को मंगाओ। डिपार्टमेंट किससे मंगा रहे हैं? एल के डिपार्टमेंट को मंगाओ। डेजिग्नेशन, एल का डेजिग्नेशन। सैलरी आईडी कहीं से भी मंगा सकते हैं, एल से भी और, तो मैं एल डॉट भी बोल सकता हूँ और आर डॉट भी। सैलरी कहाँ से मंगा रहे हैं? हाँ, सैलरी एल में अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा? आर डॉट सैलरी। जैसे ही रन करेंगे देखिए आपके सामने रिजल्ट है। परफेक्ट, यही था, कोई डाउट इसमें? यहाँ पर हमने चेक किया तो नवीन भाई यही पूछ रहे थे आप, बताइए, है ना। देखिए ये जब हम सारे कॉलम कॉल करते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है, और जब हम एल डॉट या आर डॉट करके मंगाते हैं तो कुछ इस तरीके से मंगा सकते हैं। अब मेरे पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। जो चौथे नंबर पर सुमन है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, S4 उसका आईडी है और उसकी सैलरी
60,000 है। यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पर एक बार में। अगर आपको सैलरी आईडी नहीं मंगाना है क्योंकि उसकी भी जरूरत नहीं है हमें, तो यहाँ पर हम इसे यहाँ से खुशबू से यहाँ से हटा सकते हैं। ये रन करेंगे तो अब मेरे पास बस काम का इंफॉर्मेशन है। क्या कैंडिडेट ये इंफॉर्मेशन कभी पहले था हमारे पास अवेलेबल? बताइए। डायरेक्टली तो अवेलेबल नहीं था ना ये इंफॉर्मेशन, ये इनडायरेक्टली अवेलेबल था। तो इस रिजल्ट को बार बार ऑब्टेन करने के लिए हमें इस क्वेरी को बार बार चलाना पड़ेगा। कल हमने व्यू सीखा हुआ था, क्या इसके रिजल्ट को मैं व्यू में स्टोर कर सकता हूं? सोचिए भाई, कल हमने सीखा था ना, क्या क्वेरी था बताइए, कौन बताएगा? हाँ बोलो भाई। क्रिएट और रिप्लेस, क्या था? क्रिएट और रिप्लेस। तो कैंडिडेट यहां पर हम इस क्वेरी को कर लेंगे कॉपी राशि, ठीक है। यहां पर मैं क्या बोल दूंगा भाई, क्रिएट व्यू, और व्यू का नाम, मैंने व्यू का नाम रख दिया नवीन भाई। कोई डाउट इसमें? बोलिए भाई। नवीन, एक मिनट, नवीन डबल ही आता है ना, ठीक है। नवीन भाई एज बन गया हमारा व्यू। यही तो करना था हमें भाई। जो क्वेरी है वो एज इट इज ऐसी रहने दो, बस उसके ऊपर आकर के ये लाइन लिख दो कि क्रिएट व्यू। और हमने कल ये भी सीखा था, अगर ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस व्यू एज समथिंग दिस। इससे क्या होगा कि अगर ये पहले से बना हुआ है तो बदल जाएगा, नहीं बना हुआ है तो बन जाएगा। और जैसे ही इसे रन करेंगे, और एक चीज और, कौन सा डेटाबेस के अंदर हम बनाना चाह रहे हैं भाई? मेरे डेटाबेस का क्या नाम है? जॉइंस डेटाबेस। तो मैं बोलूंगा ये इसके अंदर बनाना है, जॉइंस डेटाबेस के अंदर जाओ नवीन भाई, और इसके ये पूरा इस क्वेरी को एज इट इज चला देना। ये रन किया हमने, और कैंडिडेट यहां पर आएंगे और यहां पर मैं बोलूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉइंस डेटाबेस डॉट, क्या है हमारे व्यू का नाम? देखिए ये रिजल्ट आया कि नहीं आया। अब इस रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए मुझे बार बार उस ज्वाइन की क्वेरी को चलाने की जरूरत नहीं है। ये फायदा था हमारे व्यू का, ये हमने कल भी सीखा हुआ था। कुछ भी बताइए, क्या पूछना है इसमें? क्लियर है राशि, हर्ष भाई? साफ पूरा एकदम? हाँ, समझ आया कि नहीं आया? ऋतिक भाई, अरे भाई प्रैक्टिस करते हो आप लोग कि नहीं करते हो? कौन सा कोड? ये कोड यहीं पर सेव हो रहा है, देखो ये मेरे कितने फाइल्स बन चुके हैं इधर, तब से 140 फाइल्स बन चुके हैं। अगर मैं पीछे जाना चाहूँ तो कंट्रोल शिफ्ट टैब से, ये देखो हाँ यहीं पे रहता है, कंट्रोल टैब से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, राइट? यहीं पे रहता है, ठीक है। हाँ, अगर इसे कट कर दोगे तो नहीं मिलेगा, तो इसे सेव करने के लिए कंट्रोल एस और इसे सेव कर दो, राइट? नॉर्मली सेव कर सकते हो। कोई डाउट इसमें भाई? ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है, कौन सा ज्वाइन था ये? है इनर ज्वाइन था, गुड। और इनर ज्वाइन को ही डिटेल में समझना था क्योंकि बाकी ज्वाइन बहुत ज्यादा इजी है। खुशबू, अगर मैं इनर ज्वाइन में से इनर वर्ड हटा दूं तो भी ये कौन सा ज्वाइन है? तो भी ये इनर ज्वाइन है। रन करेंगे तो देखिए सेम आंसर आ रहा है। क्या कुछ डिफरेंस इसमें? बताओ भाई ऋतिक भाई। नो? पक्का क्लियर है ना? ठीक है, गुड। खुशबू क्लियर है? अब ज्वाइन फास्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि इनर ज्वाइन ही समझना था। इनर हटा करके लेफ्ट लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? राइट लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? तो समझना क्या था? लेफ्ट राइट थोड़ा ना समझना था, इनर ज्वाइन समझना था। लेफ्ट और राइट तो बहुत इजी है, ठीक है। तो अगर मैं इनर वर्ड भी हटा दूं और खाली ज्वाइन चलाऊं तो कौन सा ज्वाइन बनेगा? इनर ज्वाइन बनेगा, गुड। और कैंडिडेट ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर, एक मिनट यार, इनकम्प्लीट मैंने कॉपी किया क्या? ये रहा। कैंडिडेट अगर मैं यहां पर ये हटा दूं ऑन, अगर मैं ऑन हटा दूं तो ये कौन सा ज्वाइन बनेगा? क्रॉस ज्वाइन बनेगा। कौन सा ज्वाइन बनेगा? लेकिन ये अभी मैं चलाऊंगा नहीं क्योंकि ये पहले मैं समझाऊंगा। इसे मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। कोई डाउट इसमें? नो।
अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक, वो है हमारा लेफ्ट जॉइन। क्या मतलब है लेफ्ट जॉइन का भाई, शानू बताइए। ये सारा हटा दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, ठीक है। बताओ भाई, लेफ्ट जॉइन का क्या मतलब है शानू? लेफ्ट जॉइन का मतलब है कि लेफ्ट को प्रेफरेंस में रखो। लेफ्ट को किसको? लेफ्ट टेबल को। और लेफ्ट का तो सारा डेटा शो करना है। सारा मतलब कितने रोज हैं इसमें? 7, तो 7 के 7 शो होंगे। और ज्वाइन किस पे लगाओ? राइट वाले पे। तो जो मैच हो रहा है वो दिखाओ, जो मैच हो रहा है वो, जो मैच हो रहा है वो नहीं दिखाना है, जो मैच हो रहा है वो दिखाओ, जो मैच नहीं हो रहा है वो मत दिखाओ, ठीक है। क्लियर है भाई? तो यहां पर मुझे क्वेरी लिखना है वही वाला, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लेफ्ट टेबल का क्या नाम है बताओ भाई कैंडिडेट? एम्प्लॉय डिटेल्स टैग, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? एल। फिर मुझे क्या लिखना है यहाँ पर? लेफ्ट जॉइन। इसके बाद राइट टेबल का नाम लिखना होता है। राइट टेबल का क्या नाम है? एस आर। कैंडिडेट अगेन वही ऑन। एल का कौन सा कॉमन कॉलम है? सैलरी आईडी इज इक्वल्स टू आर का कौन सा कॉमन है? सैलरी आईडी। बस क्वेरी कंप्लीट। जब भी लेफ्ट जॉइन लगाएंगे तो ये लेफ्ट जॉइन क्या करेगा? राइट से वैल्यू मैच करेगा। देखिए S1 यहाँ पर है, हाँ S1 मैच हो जाएगा। क्या नल यहाँ पर मैच हो रहा है क्या कहीं पर? तो नल मैच नहीं होगा। क्या S23 मैच हो रहा है किसी से? नहीं मैच हो रहा है। लेकिन लेफ्ट का पूरा टेबल दिखाएगा और राइट का जहां पर मैच हुआ वहां वैल्यू आएगा और जहां मैच नहीं हुआ वहां नल आ जाएगा। देखना कैसे। ढोल बज रहा है क्या कहीं? इसे रन किया तो देखिए ये जो मेरे पास रिजल्ट आया ये मेरा लेफ्ट ज्वाइन का रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट है ये कैंडिडेट? लेफ्ट ज्वाइन राशि कुछ इस तरीके से, यहां से यहां तक खुशबू, यहां से लेकर के यहां तक कौन सा टेबल था? लेफ्ट टेबल। और यहां से यहां तक कौन सा टेबल था? राइट का टेबल। और क्या क्या मैच हुआ भाई बताओ भाई? S1 से S5 तक मैच हुआ। तो S1 से S5 तक देखिए सारा वैल्यू आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो मैच नहीं हुआ वहां पर क्या आ रहा है भाई खुशबू? नल आ रहा है। तो ये कौन सा ज्वाइन है? लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन में चांसेस ऑफ गेटिंग नल वैल्यूज कौन से साइड होंगे? नल वैल्यूज आने के चांसेस कहाँ होंगे अगर लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं तो? राइट साइड होंगे। क्यों? क्योंकि वो अगर मैच नहीं हुआ तो वहां पर क्या आ जाएगा? नल आ जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं ना? लेफ्ट ज्वाइन अगर लगाया खुशबू तो लेफ्ट का सारा डेटा आएगा। तो देखिए लेफ्ट का 1 से लेकर के 7 तक का सारा डेटा आ रहा है ना। और राइट का कौन सा डेटा आ रहा है? जो मैच हो रहा है। और जो मैच नहीं हो रहा है वहां पर क्या आ रहा है? नल आ रहा है। कैंडिडेट ये डाउट क्लियर है हर्ष भाई? तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ये है लेफ्ट टेबल और ये है राइट टेबल। और लेफ्ट का सारा डेटा देना है और जो कॉमन है वो भी देना है और जो राइट का बच गया वो नहीं देना। ये क्लियर है ना भाई? बताइए कुछ पूछना है इसमें? ये लेफ्ट ज्वाइन का वेन डायग्राम है। इसमें याद क्या रखना है? इसमें इंटरव्यूअर क्या पूछता है कि अगर हम उसी टेबल में लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं, जैसे इनर लगा रहे थे तो 5 डेटा आ रहे थे, लेफ्ट लगा रहे हैं तो कितने आ रहे हैं? 7 रोज आ रहे हैं। क्योंकि लेफ्ट में कितने रोज अवेलेबल है? 7 रोज अवेलेबल। अगर लेफ्ट में 11 रोज अवेलेबल है तो कितने आएंगे? 11। कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। और लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं तो नल आने के चांसेस कहां पर है? राइट साइड में। गुड कैंडिडेट। इसी क्वेरी को मैं करता हूं कॉपी और इसी को कर देते हैं पेस्ट। और अगला हमारा है वो है राइट ज्वाइन। और राइट ज्वाइन में क्या लिखना है नवीन भाई? लेफ्ट को हटा के बस राइट लिखना। बन गया राइट ज्वाइन। कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो क्लियर है? राइट ज्वाइन कर रहे हैं तो मतलब राइट का सारा डेटा। तो राइट में कितने डेटा थे? 2 कहाँ थे भाई? 10 रोज थे ना। 2 तो कॉलम है। ज्वाइन में कॉलम को इंक्लूड ही नहीं करते हैं। ज्वाइन में तो कॉलम सारे आते ही हैं। रोज की बात चलती है ज्वाइन में। तो कितने रोज आ रहे हैं? 10। क्लियर है? तो राइट ज्वाइन लगा रहे हैं तो टोटल डेटा में कितने रोज होंगे? 10। और कितने मैच हो रहे हैं? 5। और कितने मैच नहीं हो रहे हैं? 5। तो 5 में वैल्यूज होगा और बाकी 5 में क्या होगा? नल होगा।
तो अगर राइट ज्वाइन लगा रहे हैं तो नल आने के चांसेस कहाँ हैं? लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर इस क्वेरी को मैंने जैसे ही रन किया तो देखिए मेरे पास कुछ जाना पहचाना रिजल्ट आया कि नहीं आया इधर से? देखिए भाई इधर ये रहा राशि है, उसका अपोजिट है ना, सही है। राइट का देखिए सारा डेटा है यहाँ पर शानू, इधर ये रहा, यहाँ ये रहा मेरा राइट का सारा डेटा, S1 से लेकर के खुशबू S10 तक का डेटा, और जो लेफ्ट और राइट में मैच हो रहा है वो ये रहे, और जो मैच नहीं हो रहे हैं वो सारे क्या हो गए? नल हो गए। तो अगर राइट ज्वाइन लगा रहे हैं तो नल आने के चांसेस लेफ्ट में होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं तो नल आने के चांसेस राइट में होते हैं। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, गुड। कैंडिडेट इंटरव्यूअर यहाँ पर एक और चीज से घेरता है आपको, शानू बताइए क्या है वो है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। क्या है वो? कैंडिडेट लेफ्ट आउटर ज्वाइन ही लेफ्ट ज्वाइन है। इंटरव्यूअर कभी कोई डिफरेंस पूछ लेता है कि डिफरेंस बताइए लेफ्ट ज्वाइन और लेफ्ट आउटर में क्या डिफरेंस है, और बताने वाले बता देते हैं, तो उस केस में मामला फंस जाता है। फिर अगर एक आध भी डिफरेंस आपने बता दिया तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी ना भाई। क्यों भाई? मैं पूछ रहा हूँ मोदी जी और नरेंद्र मोदी में क्या डिफरेंस है? तो दोनों तो एक ही पर्सन को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पर लेफ्ट आउटर ज्वाइन को ही खुशबू क्या बोलेंगे? लेफ्ट ज्वाइन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि राइट आउटर ज्वाइन को भी मैं, बताइए, राइट ज्वाइन बोलूंगा? क्या ये बात बोल सकता हूँ नवीन भाई? क्या मैं इनर आउटर ज्वाइन को इनर ज्वाइन बोल सकता हूँ क्या? बताओ भाई। लेफ्ट आउटर ज्वाइन को लेफ्ट ज्वाइन बोल सकते हैं, राइट आउटर ज्वाइन को राइट ज्वाइन बोल सकते हैं, तो इनर आउटर ज्वाइन को इनर ज्वाइन बोल सकता हूँ मैं? बोलो। है नहीं, ऐसा कोई ज्वाइन ही नहीं होता। ठीक है, इनर आउटर ज्वाइन करके कुछ नहीं होता, वो इनर ही होता है या आउटर ही होता है। इनर आउटर ज्वाइन करके कुछ नहीं होता। हाँ, इनर ज्वाइन को मैं नॉर्मल ज्वाइन भी बोल सकते हैं, ये अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है कि राइट ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन सेम ही है? तो कैंडिडेट यहाँ से इसे मैंने किया कॉपी, यहाँ किया पेस्ट, और खुशबू राइट और ज्वाइन के बीच में मैंने क्या लिख लिया और रन किया। तो देखिए रिजल्ट में कुछ डिफरेंस है क्या भाई? सेम जैसे राइट ज्वाइन का आ रहा था वैसे राइट आउटर का आ रहा है ना कैंडिडेट, सेम एज इट इज। अगर मैं लेफ्ट के साथ करूं तो जैसे लेफ्ट ज्वाइन का आंसर आ रहा था वैसे ही लेफ्ट आउटर ज्वाइन का भी आंसर आएगा, वही आ रहा है ना, 7 रोज। आगे बढ़े भाई, कुछ पूछना है इसमें किसी को तो बताइए। नो? डन, क्लियर है? ठीक है। सेकेंड लास्ट ज्वाइन जिसे हम कहते हैं क्रॉस ज्वाइन। कि क्रॉस ज्वाइन ना वैसे ऑल्दो इतना ज्यादा यूज नहीं होता, ये हटा दूं ना भाई, घबराओ मत, एक ही घंटे की क्लास है। ठीक है, मुझे चेहरा दिखा रहा है लोगों का, है बर्डन पड़ रहा है। अच्छा, कौन सा ज्वाइन है अभी हमारा? क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन कहता है शानू कि हर कॉम्बिनेशन चेक होगा। यहाँ पे कहीं एरो आ रहा है, ये रहा, हर कॉम्बिनेशन चेक होगा। मतलब S1 को मैं S1 से भी चेक करूंगा खुशबू, S1 को ही S2 से भी चेक करूंगा, S1 को ही S3 से भी चेक करूंगा, S1 को ही हर्ष भाई S4 से, और S1 को ही S5। तो S1 कितनी बार चेक होगा? 10 बार। भाई जरूरी नहीं है मैं 5 तक गया तो 5 ही बार, ये भी तो चेक होगा। S6 से भी चेक होगा। तो S1 कितनी बार चेक हो रहा है? 10 बार। S2 कितनी बार चेक होगा? S3 कितनी बार चेक होगा? 10 बार। तो सारे रोज कितनी बार चेक होंगे? 10 टाइम्स। तो टोटल रोज कितने आने हैं? इधर 7 है और इधर 10 है, कितने आने वाले हैं? 70, यानी 7 इंटू 10। ये क्लियर है ना कॉन्सेप्ट भाई? क्योंकि हर रोज 10 टाइम्स चेक हो रहा है। अगर इधर 11 है और इधर 10 है तो कितने रोज बनते फाइनल? 110 बनते ना। ऋतिक भाई क्लियर है? ठीक है, गुड। तो क्रॉस ज्वाइन का मतलब है कि डेटा जब मिस हो रहा होता है तब हम इसको यूज करते हैं, वैसे इसका ऑल्दो यूज नहीं होता, क्योंकि कॉमन सी बात है, आप खुद सोचने भाई, S1 को S2 से क्यों ज्वाइन कराएंगे हम, या S3 को S4 से क्यों ज्वाइन कराएंगे, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ जाती। तो कैंडिडेट कुछ नहीं करना, इस क्वेरी को जा करके यहाँ पर क्या लिख देना है, बस क्या लिख देना है? क्रॉस ज्वाइन।
और क्रॉस ज्वाइन कहता है ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पहले भी बताया था ना, यहाँ मैंने कमेंट आउट करके कुछ रखा हुआ है पहले से कि क्रॉस ज्वाइन आगे पढ़ेंगे, याद है ना। क्रॉस ज्वाइन कहता है कि आप लेफ्ट टेबल बताओ और राइट टेबल बताओ, क्योंकि वो हर एक से कॉम्बिनेशन चेक कर रहा है। S1 का S2 से भी चेक हो रहा है, S3 से भी चेक हो रहा है, तो ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। शानू क्लियर है? ठीक है, गुड। तो कितने रोज आएंगे मेरे? 70 आएंगे। क्यों? क्योंकि 7 into 10 है, राइट। जैसे ही रन किया और यहाँ पर हम मैग्नीफायर पे गए और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 70 रोज रिटर्न। और यहाँ पर आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि देखिए S5 हर एक से चेक हो रहा है, S5 S1 से भी चेक हो रहा है, S5 S2 से भी चेक हो रहा है, S5 S3 से भी चेक हो रहा है। सही है भाई हर्ष? कुछ पूछना है बताओ इसमें। डन? कौन सा ज्वाइन था ये? क्रॉस ज्वाइन क्या करता है? क्रॉस ज्वाइन ये सारे कॉम्बिनेशन चेक करता है, ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन रिटर्न करता है, इसलिए मेरा क्रॉस ज्वाइन। गुड। और अभी मैंने बताया कि इसमें से ऑनवर्ड हटा देंगे, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। क्योंकि अगर मैंने यहां पर ऑन लगा दिया राशि, अगर मैंने यहां पर ऑन लगा दिया कि एल के सैलरी आईडी को शो करो आर के सैलरी आईडी से, ये इनर ज्वाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये इनर ज्वाइन। कॉमन सी बात है, आप कह रहे हो कि सारा डेटा दो नवीन भाई, उसके बाद आप कह रहे हो उस सारे में से भी वही डेटा दो जहां लेफ्ट का सैलरी आईडी मैच हो रहा है राइट के सैलरी आईडी से। तो कॉमन सी बात है, जब ये मेरा क्रॉस ज्वाइन बन रहा होगा तो उसके बाद ये जो कॉमन डेटा रिटर्न करेगा तो ये इनर ज्वाइन नहीं बन जाएगा? यस या नो? तो क्रॉस ज्वाइन में अगर कैंडिडेट ऑन लगा दिया तो ये कौन सा ज्वाइन बन जाता है? तो ये इनर ज्वाइन बनाने का तीसरा अप्रोच है। एक तो इनर ज्वाइन है, एक ज्वाइन है, और एक ये इनर ज्वाइन विद क्रॉस ज्वाइन। कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, क्यों लेफ्ट में नहीं होगा? अच्छा, ये मेरे से पूछ लो, ट्राई किए थे भाई हमने ट्राई किया था, भूल गए क्या? लेफ्ट में भी लिखा था, राइट में भी लिखा था, लेफ्ट आउटर में भी लिखा था, राइट उसमें, ठीक है। ऑन का यूज अगर क्रॉस ज्वाइन के साथ करेंगे तो वो इनर बना देगा, राइट, इनर ज्वाइन बना देगा। कोई डाउट तो नहीं ना? कैंडिडेट, ये क्रॉस ज्वाइन ही एकमात्र इकलौता ज्वाइन है जिसमें आप ऑन को हटा करके वेयर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बाकी ज्वाइन के साथ वेयर नहीं लिख सकते। अब क्रॉस ज्वाइन में आप ऑन लिख के साथ ये चेक करो या वेयर लिख के चेक करो, तो भी रिटर्न क्या करेगा? इनर ज्वाइन रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा भाई? ये भी रन करूंगा तो भी सेम आंसर आने वाला। कोई डाउट इसमें? ये चौथा तरीका है इनर ज्वाइन बनाने का, विद क्रॉस ज्वाइन विद वेयर क्लॉज, राइट। मतलब मैं इनर ज्वाइन ही अचीव कर रहा हूँ क्रॉस ज्वाइन लगा करके, लेकिन वेयर क्लॉज के साथ। बताइए भाई, कुछ पूछना है इसमें? लेकिन राशि ये और किसी के साथ एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन में, ध्यान से देखना, अभी ये ब्लू टिक आ रहा है ना, अगर मैं यहाँ पर वेयर लिख दूं तो देखिए ये क्रॉस आ गया कि नहीं आ गया? मतलब लेफ्ट के साथ, राइट के साथ, इन सब के साथ मेरा वर्क नहीं करेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? कुछ पूछना है किसी को? ये डाउट क्लियर है? ये कौन सा ज्वाइन था हमारा? क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन कितने तरीके से बना सकते हैं? नॉर्मल, विदाउट ऑन, एक विद ऑन और एक विद वेयर क्लॉज, ठीक है। और कैंडिडेट, आज का फाइनल टॉपिक जिसका नाम है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन का क्या मतलब है? खुद को खुद से ज्वाइन करना। खुद को खुद से मतलब नहीं नहीं, पहले ही टेबल से ज्वाइन करा देना, लेफ्ट को लेफ्ट से ज्वाइन करा देना, मतलब एक को ही खुद से ज्वाइन करा देना। कोई डाउट? ऑल्दो इसका यूज नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये टॉपिक है हमारे पास। कैंडिडेट, बहुत इजी क्वेरी है, इसका कुछ नहीं करना होता इसमें, मतलब करना तो होगा ऐसे खाली तो नहीं बैठ सकते ना भाई टॉपिक लिख करके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम राशि, पहले टेबल का नाम लिखेंगे। क्या है हमारे पहले टेबल का नाम? ये तो डेटाबेस का नाम है, ये है पहले टेबल का नाम। हाँ, और इसके बाद कॉमा लगा करके दूसरे टेबल का नाम डाल देंगे। क्या है दूसरे का? फंस गए ना? अरे भाई यही है, यही तो पूछना चाह रहा था मैं आप सबसे। सब फंसे, सबके सब फंसे हैं। दूसरा टेबल सैलरी कॉल नहीं होगा। कौन कॉल होगा? ये खुद ही कॉल होगा, क्योंकि सेल्फ ज्वाइन लगा रहे हैं ना भाई।
जैसे ही रन करेंगे तो देखिए मेरा एरर आ गया। एरर कैसे आ गया, एक मिनट, हाँ इसका मैं एलियास दे देता हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया एज अरे लेफ्ट और राइट भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना। एक मिनट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग दिस, कोई छूटा तो नहीं है कहीं पे, कॉमा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, राइट। क्या रिपीट कर दिया, अरे भाई सेम ही टेबल है, यही तो मैं भी बता रहा हूँ। देखिए भाई शानू, यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम एक ही टेबल को दो बार बुला रहे हैं ना, एक को एल नाम से बुला रहे हैं और एक को आर नाम से बुला रहे हैं। तो देखिए सेम डेटा दो बार है। लेफ्ट में कितने रोज थे आपके, 7, और राइट में कितने रोज है, 7। अरे भाई सेम ही तो है, और 7 और 7 क्रॉस चेक हो रहा है, मतलब सेल्फ ज्वाइन का क्रॉस ज्वाइन है ये। तो 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा, है 36। कौन बोल रहा है भाई, खुशबू, 7 इंटू 7 तो कितने रोज रिटर्न हो रहे हैं मेरे इधर। इन शॉर्ट ये क्रॉस ज्वाइन है ऑफ सेल्फ टेबल, मतलब खुद के टेबल पे क्रॉस ज्वाइन लगाता है। लेफ्ट में भी वही टेबल, राइट में भी वही टेबल, लेफ्ट ही लेफ्ट से मैच हो रहा है। तो 7 रोज इंटू 7 रोज, मतलब टोटल में 49 रोज। कोई डाउट तो नहीं ना भाई। इसका यूज इसीलिए करते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए। जैसे मुझे ग्रुप्स बनाने दो बंदों के, तो मैं बोल सकता हूं ऑन, यहां पर हम ऑन यूज कर सकते हैं कि जहां पर एल का डिपार्टमेंट, एल का डिपार्टमेंट बराबर हो आर के डिपार्टमेंट से। ये रन करें और यहां पर एक मिनट, वेयर, यहां ऑन नहीं, यहां वेयर चलेगा। यहां हमने क्या बोला, एल का डिपार्टमेंट बराबर हो आर के डिपार्टमेंट से। टोटल मेरे पास 21 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं। और यहां पर आप चेक करेंगे कि दोनों में अगल बगल में डिपार्टमेंट सेम होंगे। देखना ध्यान से, ये देखिए इससे फायदा क्या होता है राशि, इससे हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे अक्षय, डिपार्टमेंट क्या है इसका, आईटी, अक्षय को किसके साथ ग्रुप बनाया जा सकता है, अमन के साथ। अक्षय का ही और किसके साथ बनाया जा सकता है, वो अक्षय धनिया है और ये अक्षय है, अक्षय का अमन के साथ बनाया जा सकता है। मोहित का किसके साथ बनाया जा सकता है, मोहित का अमन के साथ बनाया। ये कॉम्बिनेशन चेक करें ना, किसका किसके साथ ग्रुप फॉर्म किया जा सकता है हमारा। तो ये कौन सा ज्वाइन है कैंडिडेट, सेल्फ ज्वाइन है। और क्रॉस ज्वाइन ऑफ विच सेल्फ टेबल इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। भाई खुद ही के टेबल से क्रॉस ज्वाइन लगा देना सेल्फ ज्वाइन कहलाता है। क्या ये बात क्लियर है राशि, यस या नो, बताओ भाई। अब यहाँ पर ये कॉलम इतने सारे क्यों आ रहे हैं नवीन भाई, अरे लेफ्ट का कॉलम कितने थे, 7, 1 2 3, यहाँ पे देखिए यहां से लेकर के यहां तक लेफ्ट का टेबल था, और यहां से लेकर के यहां तक राइट का टेबल। अभी लेफ्ट और राइट भले ही एक बात है, लेकिन दोनों टेबल तो वही है। तो टोटल कॉलम कितने हो गए मेरे, 7 और 7 14 हो गए। स्टार हटा करके अगर कॉलम कंट्रोल करना चाहते हो तो आप वही एल डॉट कॉलम का नाम और आर डॉट कॉलम का नाम लिख सकते हैं। खुशबू क्लियर है भाई। ये कौन सा ज्वाइन था हमारा भाई, सेल्फ ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन विद सेल्फ टेबल इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। और वेयर के साथ हम इसे कॉल करके और डिटेल एनालिसिस कॉल कर सकते हैं। कैंडिडेट ये कौन सा टॉपिक था हमारा, सेल्फ ज्वाइन नहीं, टॉपिक कौन सा चल रहा था, ज्वाइंस का टॉपिक, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक हम क्लोज करते हैं और इसका प्रैक्टिस करना। कल मैं आपको मॉर्निंग में आना है, ठीक है, कितने बजे, 12 बजे, कल 12 बजे ही आना है, हाँ 11:49 आना है, सॉरी 59 आना है मॉर्निंग। हाँ सही है, 12 बजे आ जाना। आफ्टरनून बोल लो यार उसे, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको 12 बजे से, क्योंकि मुझे नहीं पता कब तक क्लास चलेगी, तब तक देखेंगे। कोई डाउट, डन। ये तो है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या अभी 5 बजे से दोबारा क्लास लोगे 1 घंटे का, ये दूसरा ऑप्शन है, बताइए, हैं बोलिए, हैं 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 बोलिए भाई। कल 12, हाँ 5 से, ठीक है, हाँ चलिए भाई, कल 12 बजे मिलते हैं आप लोगों से। मॉर्निंग है आफ्टरनून जो भी है, ठीक है, राइट, डन, हाँ चलिए। इस पर क्वेरी